UFC 287 में इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट नॉकआउट लॉस लेने के बाद एलेक्स पेरेरा ने एक फर्स्ट टाइम सिट डाउन इंटरव्यू करा है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करी, अपने फ्यूचर प्लान्स एक्सप्लेन करें और क्यों ये नॉकआउट हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बात करी। ये जो एलेक्स पेरेरा का इंटरव्यू था ये उनके खुद के चैनल पे अपलोड हुआ, लेकिन ये इंटरव्यू पोर्टुगीज़ में था और एलेक्स पेरेरा अपनी लैंग्वेज में ये बोल रहे थे और साथ ही साथ इस इंटरव्यू की सबटाइटलिंग कैप्शनिंग वगैरह ढंग से नहीं की हुई थी। तो मैंने सोचा आप सबको ये पूरा इंटरव्यू जो और एलेक्स पेरेरा ने क्या क्या बोला इस इंटरव्यू में सब कुछ हिंदी में एक तरीके से एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। कि सबसे पहले तो एलेक्स पेरेरा से ये पूछा गया, जो इजराइल अडेसानिया आप क्लेम कर रहे हैं कि ये इन दोनों फाइटर्स में से ज़्यादा बेटर फाइटर उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है इस विक्ट्री के बाद, और इजराइल अडेसानिया जो ये क्लेम करते हैं कि वो अब एक बेटर फाइटर है एलेक्स पेरेरा से, तो एलेक्स पेरेरा का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स हो। तो एलेक्स पेरेरा का बेसिकली यहाँ पर रिस्पॉन्स यही था कि इजराइल अडेसानिया उस नाइट के लिए, उस राउंड के लिए बेटर फाइटर था, उस फाइट के लिए बेटर फाइटर था, लेकिन ओवरऑल अभी भी स्कोर उनका 3-1 चल रहा है। 2 बार किक बॉक्सिंग में भी हराया है और एक बार टेक्निकल नॉकआउट करके MMA के अंदर भी हरा दिया है एलेक्स पेरेरा ने। तो डेफिनेटली अभी भी स्कोर एलेक्स पेरेरा के पास ही है, लेकिन उस दिन के हिसाब से उस फाइट में एलेक्स पेरेरा डेफिनेटली अच्छे फाइटर नहीं थे। उन्होंने खुद भी इस चीज़ को एडमिट करा और उनकी एक गलती के कारण एलेक्स पेरेरा को आज ये अपनी हार लेनी पड़ी और इजराइल अडेसानिया आज चैंपियन बन। फिर उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि उनके हिसाब से उनकी फाइट कैसी गई, उनकी प्रिपरेशंस कैसी थी, तो उन्होंने बोला फाइट की प्रिपरेशंस उनकी बहुत अच्छी थी। उन्होंने इनफैक्ट ये तक कहा कि उनकी जो फर्स्ट फाइट की प्रिपरेशंस थी वो अच्छी तरीके से नहीं कर पाए थे क्योंकि उनको ब्रोकन फिंगर था, लेकिन सेकंड फाइट की प्रिपरेशंस अच्छी थी, ज़्यादा बेटर थी, ज़्यादा अच्छे तरीके से उन्होंने अपना कार्डियो ट्रेन कर रखा था, उन्होंने अपनी स्ट्राइकिंग, रेसलिंग सब प्रिपेयर करके आए हुए थे वो, और वो हमें फाइट में भी दिख रहा था। हम देख रहे थे कि इजराइल अडेसानिया पे कहीं ना कहीं वो अपना अच्छा गेम प्लान इम्पोज कर पा रहे हैं। इजराइल अडेसानिया फाइट को अपनी हिसाब से डिक्टेट कर पा रहे थे। एलेक्स पेरेरा लेग किक्स अच्छी मार रहे थे, लेग किक से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था इजराइल अडेसानिया का, और सेम चीज़ एलेक्स पेरेरा ने इस इंटरव्यू में भी बोली कि लेग किक्स काफ़ी अच्छे इफेक्टिवली यूज़ कर रही थी। अप अंटिल द पॉइंट उनका गेम प्लान अच्छा चल रहा था, अप अंटिल द पॉइंट वो जाके कॉट ऑफ हो गया और वहाँ पर उनका नॉकआउट हो गया। और एलेक्स पेरेरा से ये भी पूछा गया कि इजराइल अडेसानिया जो आप बोल रहे हैं कि अब ट्रिलॉजी यहाँ पर मैटर नहीं करती और ट्रिलॉजी यहाँ पर सेंस नहीं बनाती और वो वापस से फाइट नहीं करना चाहते एलेक्स पेरेरा से, तो एलेक्स पेरेरा ने इसका रिप्लाई यही दिया कि देखिए ट्रिलॉजी यहाँ पर बिल्कुल मैटर करती है। हम सब देखते हैं कि एलेक्स पेरेरा की फाइट को, और जो लोग कह रहे हैं कि ट्रिलॉजी यहाँ पर मैटर नहीं करती, वो एक यहाँ पर इसका रीज़न ये दे रहे हैं कि एलेक्स पेरेरा हर फाइट में ऐसा लग रहा था कि इजराइल अडेसानिया हरा देंगे, और सेकंड जो फर्स्ट फाइट जिसमें नॉकआउट भी करा इजराइल अडेसानिया का एलेक्स पेरेरा ने, उस फाइट में ऐसा लग रहा था कि इजराइल अडेसानिया फाइट जीत रहे थे, फिर नॉकआउट हो गया। तो सेम चीज़ यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने अपने लिए भी बोली कि उनके लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक, दोनों राउंड जहाँ तक जब तक नॉकआउट हुआ तब तक एलेक्स पेरेरा जीत रहे थे, फिर अचानक से एक फ्रीक नॉकआउट हो गया। डेफिनेटली ये चीज़ सही है। अगर इजराइल अडेसानिया का आप सब एज ए इजराइल अडेसानिया फैन ये बोलते हैं कि फर्स्ट फाइट इजराइल अडेसानिया जीत रहा था लेकिन नॉकआउट हो गया, तो सिमिलरली सेकंड फाइट भी एलेक्स पेरेरा जीत रहा था और सेकंड राउंड में अचानक से फ्रीक नॉकआउट हो गया। तो और ये बोलोगे कि बहुत अर्ली स्टेज पे नॉकआउट हो गया, सेकंड राउंड पे ही नॉकआउट हो गया था, फाइट अलग भी जा सकती थी, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख सकते हैं इजराइल अडेसानिया का लेग बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। और एलेक्स पेरेरा ने भी इस चीज़ की बात यहाँ पर यही करी कि ये फाइट ज़्यादा लंबी जाती नहीं, शायद सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड में फिनिश आता ही आता है इजराइल अडेसानिया का, क्योंकि उनका लेग डेड हो चुका था ऑलरेडी। बट यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने इस चीज़ को एडमिट करा कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उन्होंने एक मिस्टेक करी और बहुत भारी मिस्टेक करी, जो कि थी एलेक्स पेरेरा ने ओवर कॉन्फिडेंट होकर ज़्यादा पुशन कर दिया, ज़्यादा प्रेशर कर दिया अपना गार्ड नीचे रख के, जो कि यहाँ पर फ़ायदा मिला उसका इजराइल अडेसानिया को और उनको नॉकआउट कर दिया। तो ये डेफिनेटली ये चीज़ है कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं ली जा सकती इजराइल अडेसानिया से कि उन्होंने बहुत स्पेक्टेकुलर तरीके से नॉकआउट करा, और वो नॉकआउट एकदम फास्ट हैंड एक्यूरेसी, क्योंकि वहाँ पर अगर इजराइल अडेसानिया मिस करते तो आप सब देख सकते हो एलेक्स पेरेरा का लेफ्ट हुक आ रहा था, तो इजराइल अडेसानिया पे भी एक ही चांस था वहाँ पे नॉकआउट करने का, और डेफिनेटली उन्होंने ये चीज़ प्रूव भी करी है यहाँ पर। एक और चीज़ के बारे में एलेक्स पेरेरा से यहाँ पूछा गया, वो है इजराइल अडेसानिया का सेलिब्रेशन जो फाइट जीतने के बाद उन्होंने करा। उनके सन को भी ट्रोल करा जाके, जो कि वो हम देख सकते हैं कि इजराइल अडेसानिया ने उनके सन को खोजा क्राउड में और फिर वहाँ पर एलेक्स पेरेरा जैसा नॉकआउट होने की एक्टिंग करी और उनको कहीं ना कहीं ट्रोल करा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो रखी है, मैंने एक ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो।
तो यही सवाल एलेक्स पेरेरा से पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा, और एलेक्स पेरेरा का इसके ऊपर रिप्लाई यही था कि देखिए, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज अ मैन, अगर इजराइल अडेसानिया को ये सारी चीज़ें करके उनको खुद को सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको ये लगता है कि ये सारी चीज़ें सेटिस्फैक्शन उनको देती हैं, तो उन्होंने वो चीज़ें करी, उससे एलेक्स पेरेरा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी अच्छा एलेक्स पेरेरा की तरफ से रिप्लाई आया है। एक ट्रू चैंपियन ऐसा ही रिप्लाई करता है। और रही बात जो इजराइल अडेसानिया बोल रहे थे कि चिल्ड्रंस को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए एल्डर्स की, और एलेक्स पेरेरा को अपने सन को समझाना चाहिए, तो एलेक्स पेरेरा ने एक और चीज़ यहाँ पर बोली कि उनका सन जो था 7 ईयर्स अगो, उस समय सिर्फ 5 साल का था, और उसने वो सारी चीज़ें कर दी। एलेक्स पेरेरा को उसके बारे में पता नहीं था कि वो सारी चीज़ें करने वाला है, और वो एक बच्चा है। उस एलेक्स पेरेरा ने एक और चीज़ बताई कि इंटरव्यूअर्स और मीडिया वाले भी उनके सन को इन्फ्लुएंस करते थे ये सारी चीज़ें करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसको, उनके सन को कहीं ना कहीं एक तरीके से मैनिपुलेट भी करा जाता था, उनकी तारीफ भी करी जाती थी। तो एलेक्स ने ये भी बताया कि जब वो चैंपियन बने थे 281 में, UFC 281 में, उस समय भी उनका सन जब ये सारी चीज़ें करने वाला था, लेकिन उस समय उन्होंने उसको मना कर दिया था। जब उनको इस बारे में नॉलेज थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, बिल्कुल ही रोक दिया था। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल है कि एलेक्स पेरेरा ने कभी ये सारी चीज़ें नहीं करी। एक बच्चे की तरफ से खुद का मजाक था एलेक्स पेरेरा की तरफ से। कहीं भी बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि एलेक्स पेरेरा ने बोला होगा या एलेक्स ने ही अपने सन को सिखाया होगा कि ऐसा ऐसा करने का, तो डेफिनेटली ये सारा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और एलेक्स पेरेरा ने यही बोला कि इजराइल अडेसानिया ने वो सेलिब्रेशन करके, वो ट्रोल करके एक बच्चे के अगेंस्ट एक विक्ट्री ले ली, एक मॉरल विक्ट्री ले ली, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उस चीज़ से सेटिस्फाई है इजराइल अडेसानिया, तो उनके लिए वो अच्छी चीज़ है। और इजराइल अडेसानिया के इस बिहेवियर से एलेक्स पेरेरा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि एक बहुत ही मैच्योर और एकदम चैंपियन लाइक रिस्पॉन्स था, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था एलेक्स पेरेरा की तरफ से। तो अब यहाँ पर बात करी गई कि एलेक्स पेरेरा कब रिटर्न करेंगे, उनका आगे का फ्यूचर क्या होने वाला है UFC का। तो देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर एलेक्स पेरेरा ने सारी चीज़ें नहीं डिस्क्लोज करी, क्या वो ट्रिलॉजी करेंगे या लाइट हैवीवेट में मूव ऑन करेंगे, इसके ऊपर उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी क्लियर नहीं बताया कि वो क्या उनका गेम प्लान होने वाला है आगे। मोस्ट डेफिनेटली, मोस्ट प्रॉब्ली अभी लग रहा है कि वो लाइट हैवीवेट डिवीजन में ही जाने वाले हैं, लेकिन एलेक्स पेरेरा ने डेफिनेटली ये बोला है कि वो कभी भी क्विट नहीं करेंगे, वो कभी भी छोड़ेंगे नहीं, और उनके हिसाब से अभी भी राइवलरी ऑन है इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट। वो कभी ना कभी उनसे दोबारा ज़रूर फाइट करने वाले हैं, अवेंज ज़रूर करने वाले हैं अपने लॉस को। उन्होंने ये चीज़ ज़रूर बोली है कि अगर आप सब ने उन्हें बहुत पहले से फॉलो करा है, किक बॉक्सिंग के टाइम से फॉलो करा है, तो जब भी ऐसा कुछ उनके लिए सेटबैक होता है, तो डबल पावर के साथ और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ वापस आते हैं, कभी क्विट ऑन नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली हम सबको देखने को मिलेगा एलेक्स पेरेरा दोबारा से ऑक्टोगन के अंदर डोमिनेट करते हुए। और मेरा यहाँ पे पर्सनल ओपिनियन यही है कि एलेक्स पेरेरा की स्टोरी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, ये बस एक चैप्टर था जो कि ख़त्म हुआ है, और डेफिनेटली हम सबको एक दूसरा एलेक्स पेरेरा, एक नया रिफाइंड एलेक्स पेरेरा ज़रूर मिलेगा। अगर उन्होंने इस लॉस से बहुत सारी चीज़ें उनको सीखने को मिलेंगी, जो कि UFC के टर्म में अलग चीज़ें होती है, डिफेंस सीखने मिला होगा, लॉस के थ्रू कैसे जाना होता है, ये सब सीखने मिला होगा। तो डेफिनेटली एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक लर्निंग कर्व भी होता है एक फाइटर के लिए, वो सब उनको मिलेगा इस फाइट में। और जब वो नेक्स्ट फाइट करने आएंगे तो एक बिल्कुल डिफरेंट फाइटर होने वाले हैं। तो इस इंटरव्यू में जो भी हुआ मैंने आप सबको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप सब मुझे अपना ओपिनियन बताएं कि जो एलेक्स पेरेरा ने इस इंटरव्यू में बोला है, क्या वो सारी चीज़ें सही हैं, क्या आप सब उस सारी चीज़ों से अग्री करते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी अगर ऐसी वीडियोस देखनी है UFC की हिंदी के अंदर, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।